सो हे गाइज, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये हमारा अमेजोन एड मास्टरी कोर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कल ही रिलीज किया था, आपके लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिला आपका, और आज मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गाइज, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमने इस तरह का रिपोर्ट क्रिएट किया था। अमेजोन से हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सर्च टर्म रिपोर्ट को डाउनलोड किया था और इस तरह का रिपोर्ट हमने क्रिएट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है इसको प्रोसेस कैसे करना है, और यहाँ पर हमें कौन कौन से डाटा को लेना है ताकि हम अपने ऐड को स्केल अप कर सकें। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना इसमें आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे कि आपको मैं पहले एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और आपने एड कैंपेन रन किया मैनुअल। अब मैनुअल कैंपेन पता है, आप जब रन करते हैं तो आपको कीवर्ड के साथ रन करना पड़ता है कि ये कीवर्ड क्या है। तो मान लीजिए आपने एक कीवर्ड टारगेट किया कि बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल, अगर कस्टमर सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट सामने आए, और आपने फेज कैंपेन या ब्रॉड कैंपेन रन कर दिया। अब हो सकता है कि कस्टमर सर्च कर ले वेजिटेबल बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल, या फिर फ्रूट बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो इस तरह अगर कस्टमर ने सर्च कर लिया तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक नया कीवर्ड होगा, और उससे अगर हमको ऑर्डर मिल गया तो यहाँ भी शो करेगा। मतलब देखिए, यहाँ पर आपको बी नंबर में टारगेटिंग शो कर रहा होगा। टारगेटिंग में मतलब वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम टारगेट करके ऐड रन करते हैं। तो आपने टारगेट क्या किया था, आपने टारगेट किया था बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल। तो टारगेटिंग में आपका कीवर्ड होगा बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल। और कस्टमर सर्च टर्म में क्या चला जाएगा कि कस्टमर ने बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल आपने सर्च किया, लेकिन कस्टमर ने सर्च किया वेजिटेबल फॉर डाइनिंग टेबल। तो ये गाइस, ये सर्च करके कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो ये क्या है, न्यू कीवर्ड है। इस तरह के बहुत से कीवर्ड होंगे जो हमारे कैंपेन में आएंगे। अगर आप फेज ब्रॉड रन करते हैं तो इस तरह के बहुत से कीवर्ड्स होंगे जो आपके कैंपेन में आते चले जाएंगे। तो उन कीवर्ड्स को पहले हम अलग कर लेंगे कि ये सारे कीवर्ड से फिर हम एक नया सेपरेट एग्जैक्ट मैच कैंपेन चलाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपको रखना है इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू इफ ब्रैकेट क्लोज काउंट इफ, फिर लिखना है आपको, फिर आपको एक ब्रैकेट देना है, ठीक है। फिर आपसे रेंज पूछेगा कि कहाँ पर देखना है, तो हमें सर्च करना है बी में, ठीक है, टारगेटिंग में। तो बी को आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको कॉमा देना है, और यहाँ पर कस्टमर सर्च टर्म का पहला आपको जो सर्च टर्म है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा देना है आपको। यहाँ पर फिर इन ये जो डबल कोस्ट है उसमें लिखना है, अगर ये कीवर्ड है तो आपको हमें लिखना है यस, इसे क्लोज कर दीजिए, कॉमा। अगर नहीं है तो फिर एक यहाँ पर दीजिए नो लिखना है, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो देखिए गाइस, ये कीवर्ड जो है वो हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कीवर्ड है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आ जाए, हाँ। तो ये जो कीवर्ड है इसे हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यस आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, पूरा स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर देता हूँ, और अब आपको देखिएगा इसका क्या मैजिक होगा और कैसे आपको न्यू कीवर्ड्स मिलेंगे जिनसे आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन आपने उसे टारगेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने फेज या फिर एग्जैक्ट कैंपेन रन या फिर ब्रॉड कैंपेन रन किया है, इसलिए ये कीवर्ड्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम ऑर्डर्स पे आ जाते हैं, ऑर्डर पे फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि उन कौन कौन 1 और 0 को हटा देते हैं ताकि पता चल जाए जिसे 2 से अब हमें ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, और यहाँ पर हम एक फिल्टर लगाते हैं यस और नो में, जो जिसे हम टारगेट नहीं कर रहे हैं नो कर देते हैं, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिएगा ये सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं जिनको हम, ये कस्टमर सर्च टर्म, ये यहाँ पे आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनको हम इन सर्च टर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो कीवर्ड है, जो हमको 16 ऑर्डर मुझे दिया है ये कीवर्ड, लेकिन इस कीवर्ड को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा नया कीवर्ड मिल गया है जिसको, लेकिन यहाँ पर टारगेट हमने कुछ और किया है, लेकिन कस्टमर ने कुछ और सर्च किया। इससे मिलता जुलता भी हो सकता है, एक बार पीछे आगे लगा दे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे यहाँ पर क्या है कि ये बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल, मैंने मान लीजिए यहाँ पर टारगेट किया, लेकिन कस्टमर ने सर्च किया वेजिटेबल बास्केट फॉर डाइनिंग टेबल, और उससे वो ऑर्डर कर रहा है। तो वो मेरे लिए नया कीवर्ड है। देखिए, इससे 16 कीवर्ड ऑर्डर मिले, ये भी एक कीवर्ड है जिससे मुझे 16 ऑर्डर मिले, लेकिन इसे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये एक कीवर्ड है जिससे इंसेप्शन में दो, एक कीवर्ड ये है जिससे मुझे 5 ऑर्डर मिले, लेकिन इस कीवर्ड को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और ये सब नो में आ रहे हैं। तो इन सबको पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, और इन सब का मैं एक एग्जैक्ट मैच कैंपेन रन करूंगा गाइस। तो ये तो पहला फिल्टर हो गया, और पहला ये इस एड रिपोर्ट का बेनिफिट हो गया जो आप हर बार कर सकते हो। अब गाइज फिर से मैं इसमें फिल्टर हटा देता हूँ, सारे फिल्टर में वापस से कर देता हूँ। अब गाइज हम ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे जो बहुत ज्यादा क्लिक्स ले रहे हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या करते हैं कि नेगेटिव में डालते हैं। तो इसके लिए आप क्लिक्स में जाइए, क्लिक्स में जाने के बाद सॉरी, पहले आप ऑर्डर्स में जाइए,
ऑर्डर्स में जाने के बाद क्लीन ऑल कर दीजिए और सिर्फ जीरो को सिलेक्ट कर लिए कि कौन कौन कैंपस हमें जीरो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक्स में आप जाइए और इसे जेड टू ए कर दीजिए, यानी हाई क्लिक। देखिए इस कीवर्ड पे मुझे 41 क्लिक्स मिले, लेकिन ऑर्डर्स आप देख सकते हैं जीरो है। तो अगर ये कीवर्ड अगर मेरे लिस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कीवर्ड है इससे मिलता जुलता कोई इमेज मैं चाहूंगा कि वो मैं ऐड करूं, ताकि कस्टमर अवेयर हो सके कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके साथ भी काम करता है, अगर वो रिलेवेंट है। अगर इनरेलेवेंट है तब तो मैं इसे क्या करूंगा, नेगेटिव में डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कस्टमर सर्च करता है कि बास्केट फॉर टेबल, ठीक है, और वो यहाँ पर बहुत सारा क्लिक ले रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बास्केट को टेबल में रख के दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर देखिए रखा हुआ है। लेकिन कोई सर्च कर रहा है कि बाथरूम बास्केट, बाथरूम टेबल, और वो मेरे यहाँ पर कीवर्ड मुझे शो कर रहा है, तो मैं उसे पूरा तरह से ब्लॉक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए 23 क्लिक्स इस कीवर्ड ने लिया और ये बिल्कुल इनरिलेवेंट कीवर्ड है मेरे लिए, तो इसे मैं क्या करूंगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, नेगेटिव में डाल दूंगा, क्योंकि ये देखिए हमारा खर्च तो बहुत कर रहा है लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं दे रहा है ये कीवर्ड। और ये कीवर्ड्स पे तो अभी बहुत कम क्लिक आए हैं, तो इसे मैं और चांस दूंगा कि अभी एक एक क्लिक है, एक दो क्लिक है, तो अभी तो इससे ऑर्डर नहीं मिले, और क्लिक बढ़ेंगे तो ही मिलेंगे। लगभग 10 से 12 क्लिक्स आएंगे तो ही ऑर्डर्स आने के चांसेस है। तो गाइज इस तरह आप अपने बजट को बचा सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं एकोस में, पहले सारे फिल्टर हटा देते हैं। तो इस तरह कैसे आप एनालाइज करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी गाइज अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह अमेजोन फ्लिपकार्ट मिशो की चाहिए तो मैंने स्टार्ट कर दी है, आप नीचे जो नंबर आपको शो कर रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। अब यहाँ पर एकोस में हम फिल्टर लगाते हैं, एकोस में फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पर जेड टू ए कर देते हैं। तो ये सारे देखिए ज्यादा तो मेरा नहीं गया है, 25% तक गया हुआ है कुछ ही कैंपेन में, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा किसी कैंपेन में आपका जा रहा है तो आपको क्या करना है कि कन्वर्जन रेट को सुधारना पड़ेगा, कि कन्वर्जन रेट आपका सही हो, क्योंकि कन्वर्जन रेट जितना ज्यादा रहेगा आपका एकोस उतना कम रहेगा। तो आप अपने लिस्टिंग में बढ़िया से इमेज वगैरह दीजिए। अगर इसके आप कुछ टाइम तक इसके बिट्स को भी कम करके देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा 80% 90% एकोस जा रहा है, 60-70% एकोस जा रहा है, तो उसके बिट्स को आप कम करके देखिए, जो भी बिटिंग आप कर रहे हैं, तो कुछ सुधार होगा, ठीक है। तो ये देखिए जितना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट रहेगा, जैसे कन्वर्जन रेट 50% तो एकोस भी कम है, तो कन्वर्जन रेट पे एकोस काफी ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है। तो गाइज ये था हमारा अमेजोन एड मास्टरी कोर्स का सेकंड पार्ट। इसके और भी पार्ट इन फ्यूचर आते रहेंगे। तो इससे हमने अभी दो तीन चीज मैंने आपको अभी बता दिया। आगे इन फ्यूचर और भी इस कोर्स में वीडियो आते रहेंगे, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अमेजोन मास्टरी एड कोर्स, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूँ। बाकी अगर आपको किसी तरह की अमेजोन फ्लिपकार्ट मिशो से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो नीचे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।